10 जुलाई तक तातील डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया। के साथ सना वारिस करेंगे खबरों की शुरुआत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी की छापेमारी, 3 जिलों के 10 जगहों पर छापेमारी, ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों और धन की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई। आज जम्मू का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित, बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे राजनाथ, चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल, प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा, समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए की पूरी तरह तैयारी। इस साल के अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब नए गैजेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। हाईटेक गैजेट, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर की बड़ी मांग, महंगाई के चलते ईएमआई पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लद्दाख में यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह, एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा के हाथों शुरुआत। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की कारगुजारी की जमकर सताइश। मेंढर के दूर दराज इलाके नाड़ में सैलाबी रेले में फंसे एक शख्स को मकामी लोगों ने बचा लिया। लोगों के मुताबिक मेंढर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके वजह से नदी नालों में पानी का बहाव भी तेज हुआ। पानी के तेज बहाव में फंसा शख्स काफी देर तक एक पत्थर पर खड़ा रहा, बाद में उसे बचाया गया। गासरन कुलगाम के शालाडंगी बागात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। लाश के पास फयाज अहमद लोन साकिना कोखर हामा का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक किराए के कमरे में खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। खातून का बिजनौर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक। पुलिस मामलात में मसरूफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने टैगोर हॉल श्रीनगर में दानिशवरों की एक मीटिंग का एहतमाम किया। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के चंद नामवर दानिशवरों और रहनुमाओं ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसरोटिया मेहमान खुसूसी रहे। तंजीमुल मकातब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत पर मरकजी जामा मस्जिद मागाम में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमत को याद किया गया। तकरीब से पहले उनकी कब्र पर गुलाह अक़ीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। संघ के सदर हरबंस चौधरी ने कहा कि 28 जून को जम्मू क्लब ऑडिटोरियम में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार में हुकूमती नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हल्के इंतखाब दमहाल हांजीपुरा के यारी खा इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने खिताब किया। सकीना इत्तू ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत पर जोर दिया।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सामा के जिला रामगढ़ असेंबली हलके में आने वाले राजपुरा में जलसा रखा था। पार्टी के सीनियर लीडरों ने यहां अपने कारकुनों के साथ मीटिंग की। सरदार मनजीत सिंह ने इस इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह मनजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अपने मसाइल हल नहीं होने की वजह से जम्मू के लोग परेशान हैं। लद्दाख से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने शोपियां के सर्किट हाउस में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। जेटी नामग्याल, बीजेपी के जनूबी कश्मीर इंचार्ज वीर सर्राफ, शोपियां के बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ और दीगर पार्टी कारकुनों के साथ यहां पहुंचे। आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर दारुल उलूम महमूदिया मेंढर में नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नशे की बुराइयों पर तलबा ने प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम में उलमाए कराम और तलबा ने मंशियात की लत और उसके नुकसानात पर बात की। युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां लीडरों ने इस सभा की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश पर तातील एक बड़ी कामयाबी थी। राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चिब ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सभा अपने मामूल के काम के अलावा अमरनाथ यात्रियों को खिदमत फराहम करने में हिस्सा लेगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने हैंडीकैप एसोसिएशन के इश्तराक से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में नाबीना अफराद के लिए यूटी सतह की क्रिकेट सीरीज का इनेकाद किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नाबीना क्रिकेटर्स ने इस सीरीज के इनेकाद पर मुंतजिमीन से इजहार तशक्कुर किया और इस तरह के मजीद टूर्नामेंट्स मुनक्किद करने की अपील की। गर्मियों का मौसम उरूज पर है। मेंढर बाजार में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए दोनों तबके के लोगों ने मिलकर राहगीरों को पानी शरबत तकसीम किया। लोगों को ठंडा और साफ पानी फराहम किया गया। भाई को बचाने के दौरान लड़की गर्काब हो गई। 21 साल भाई को बचाने 18 साल बहन दरिया में कूद पड़ी। डूबने से बहन की मौत, जबकि उसके भाई को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जालपुरा सोनावारी में आपाशी नहर में डूबने से बच्चा फौत भी हुआ। लेवेंडर की पैदावार में आई है काफी बेहतरी। CSIR के फील्ड स्टेशन बनूरा पुलवामा में पूरी तरह खिल उठे हैं लेवेंडर के फूल। लेवेंडर से तेल निकालने का अमल जारी। ममनुआ अद्वियात कोरियर एजेंसियों से कश्मीर लाई जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल निघत जैन ने तफसीलात बताई। कश्मीर में ऐसी मंशियात लाने के पीछे किसका हाथ है? आल ज़ंस्कार टैक्सी यूनियन ने TRC पदुम ज़ंस्कार के करीब टैक्सी स्टैंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। टैक्सी यूनियन के सदर ने स्टेंजन ने कहा कि टैक्सी यूनियन करगिल की जानिब से इजाज़त न मिलने की वजह से ज़ंस्कार के टैक्सी ड्राइवरों को करगिल के रास्ते ले जाने पर परेशानी हो रही है। उन्होंने ज़ंस्कार इंतजामिया पर भी इस मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लखनपुर में बीजेपी की कठुआ जिला यूनिट के ज़ेर एहतमाम दानिश्वर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी कारकुनान के साथ कई दानिश्वर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। पुलिस चौकी वाखा करगिल में इस्मत दरी का मामला पेश आया। मुतासिर का कहना है कि FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजुमन मदरसा श्रिया मजहबी तंजीम का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करगिल पुलिस से मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगतूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगतूर और ओवैस मेमोरियल बगतूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगतूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे और इन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोयुद्दीन वाली ने जिला अफसरान के साथ सैलाब की तैयारियों जमाबंदी की तहरीर के बारे में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में ACR करगिल, AG जरगर, CPO करगिल और मुतालिका तहसीलों के SDMs, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने शिरकत की।
राजौरी के बुधल इलाके के लोगों ने हुकाम से पब्लिक हेल्थ सेंटर बुधल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि अस्पताल के अमले की तादाद में इजाफा हो और अस्पताल में सेहत की मुनासिब सहूलियात दस्तयाब हो सके। मकामी लोगों ने बताया कि पीएचसी बुधल दर्जनों देहातों पर मुश्तमिल एक बड़े इलाके को पूरा कर रहा है। हजरत बाबा इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मेढर सब डिवीजन के इलाके बालाकोट में एलओसी के करीब मजार पर इख्तिताम पजीर हुआ। मेढर और बालाकोट से तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। इंतजामिया ने इस प्रोग्राम को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए वसी इंतजाम किए थे। अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। श्रीनगर में हज़रत बल्ला मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। डाउनटाउन में खानकाह मोहल्ला में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। उलमाए कराम ने कश्मीर में इस्लाम और फन की इशाअत में शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर रोशनी डाली। जिला कठुआ की तहसील बनी में JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और पहाड़ी कल्चर फोरम बनी के ज़रिए तमाम सालाना तारीखी छंज मेला सकाफती जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। इस 3 रोज़ा मेले में मकामी लोगों के साथ साथ बैरूनी रियासतों के फनकार और पहलवान भी तवज्जो का मरकज रहे। मेले के दौरान लोगों को पहाड़ी खाने और डोगरी सकाफत से भी वाकफियत मिलने का मौका मिला। हिमाचल में बढ़ते नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधाव अभियान की शुरुआत हुई है। रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल मैराथन का आयोजन किया गया। आयोजन में CM सुक्खू शामिल हुए। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए 6 महीने के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। कहा जितने काम पूर्व की सरकार ने किए थे वो सब काम वहीं के वहीं रुके हुए। शिमला के नामी होम्योपैथिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। वेंटिलेटर के पर्दे से लगाया फंदा। पुलिस की टीम जांच में जुटी। शिमला में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का डिजिटल रेप। स्कूल के नाबालिग छात्र पर लगा आरोप। परिजनों की शिकायत पर महिला थाना में केस दर्ज हुआ। हिमाचल में दर्द के साथ मानसून की दस्तक। अब तक 6 लोगों की मौत हुई। मंडी में 48 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश। शिमला कांगड़ा में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल के कई इलाकों में रात से बारिश का दौर। तापमान गिरा। लोगों को गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। हमीरपुर के सुजानपुर के खैरी में फटा बादल। खैरी में बादल फटने की घटना सामने आई है। SDM राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें पहुंची। लोगों को बचाव कार्य शुरू करने के लिए टीम ने कहा। चंबा के होली मार्ग पर कार हादसा। नदी के किनारे किया गया सर्च ऑपरेशन के लिए काम किया जा रहा है। पानी पुलिस ने धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया। सुबह फिर से NDRF की टीम शुरू करेगी सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में मानसून की एंट्री होने के साथ ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 48 घंटों में पहाड़ों में बारिश से बड़ी बर्बादी सामने आई है। भारी बारिश के कारण 124 सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश से प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए। मंडी के सराज में बारिश का कहर। तुंगाधार में नाले में आई बाढ़। पानी के बहाव में बही 4 गाड़ियां। घरों को पहुंचा नुकसान। बगसियाड़ में भूस्खलन से एक घर क्षतिग्रस्त और 2 गाड़ियां जमींदोज। पानी के तेज बहाव में बहा गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल। शिमला में मानसून की पहली बारिश में 2 मकान गिर गए। जिन लोगों के मकान गिरे उन लोगों को 15-15 हजार रुपए की राहत राशि दी गई है। बारिश की वजह से शिमला में कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। मलबे की वजह से शिमला में दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। मंडी में लारजी डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं और पूरे डैम को खाली किया जा रहा है। बता दें कि लारजी डैम का सिल्ट निकासी का कार्य पहले से ही निर्धारित था और इस संदर्भ में पहले से ही अलर्ट भी जारी किया गया था। शिमला में भारी बारिश के चलते जल स्रोतों में मलबा बड़ी मात्रा में आ गया है, जिसकी वजह से शिमला शहर में जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। SGPNL ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की अपील की है। साथ ही पेयजल का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी। चंबा के ओबड़ी बाढ़ में खजियार मार्ग के नीचे लोगों के घरों में नाली और सीवरेज का गंदा पानी रिसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। घर के कमरों में गंदा पानी रिसने से लोग परेशान। मंडी में एक शख्स अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस गया। करीब 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद घनश्याम को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। घनश्याम के रेस्क्यू में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवान भी शामिल हुए। स्कूल रहेंगे बंद।
सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाली खवातीन ने माहाना उजरत में इजाफे का किया मुतालबा। सरकार की जानिब से लगाई गई इन खवातीन के मुताबिक इन्हें एक दिन की उजरत 25 रुपये मिलती है, जो इनके साथ नाइंसाफी। जम्मू कश्मीर में आज पहुंच सकता मानसून। IMD ने जम्मू कश्मीर में मानसून की शुरुआत की घोषणा की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर दौरा। अमित शाह ने श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का रखा संग बुनियाद। श्रीनगर में शहीद जवानों के अहल खाना में नौकरियों के तकर्रुरनामों की तक़सीम। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद जवानों के अहल खाना से मुलाकात करके अपने हाथों से सौंपे तकर्रुरनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी का लिया जायजा। बालतल सोनमर्ग की साइट से किया हवाई सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन लीडरों ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। PDP ने कहा अपोजिशन जमातों के राय को अमित शाह के बयान से मिली तक़वियत। NC ने कहा इंतखाबात को लेकर मरकजी हुकूमत की नीयत में है खोट। सीनियर BJP लीडर कविंदर गुप्ता ने किया अपोजिशन पर जवाबी हमला। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला। PDP और NC को है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का फोबिया। बौखलाहट में कर रहे हैं बेतुकी बातें। कौमी इशारा 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। रामबन में पिछले 24 घंटों के दौरान शाहरा बंद रहने से मरीज और तलबा को मुश्किलात का सामना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बारिश के दौर के बीच हिमाचल की ट्रैफिक पुलिस की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांस्टेबल अजय प्रीत की तारीफ करते हुए लिखा कि शिमला में सर्वश्रेष्ठ ट्रैफिक मैनेजर में से एक अजय प्रीत हैं, जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तकरीबन 28,000 वाहनों की ट्रैफिक संभालते हैं। नूरपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न के पर्यवेक्षण में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें डमटाल थाना की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और आकाश नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ तकरीबन 8 ग्राम हेरोइन बरामद। मनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार के 6 महीने का कार्यकाल काफी निराशाजनक रहा। जितने काम पूर्व की भाजपा सरकार ने किए थे वो सब काम वहीं रुके हुए हैं। मंडी में चंडीगढ़ मनाली NH पर डयोड के पास सड़क किनारे काम कर रहे PWD के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय डुमड़ू राम के रूप में हुई। 2024 में NDA के सामने होगी PDA। शिमला में नए गठबंधन के नाम का हो सकता है ऐलान। मणिपुर के वजीर आला N बीरेन सिंह की अमित शाह से मुलाकात। बीरेन सिंह ने अमित शाह को रियासत की मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अमित शाह ने हालात को मामूल पर लाने के लिए इकदाम की कराई यकीन दहानी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मिस्र मुकम्मल। PM मोदी और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी के बीच कई मुफाहमतों की याददाश्त। मुआहदे पर दस्तखत। PM मोदी ने मिस्र में मौजूद अल हकीम तारीखी मस्जिद का भी किया दौरा। PM मोदी ने अहराम मिस्र का किया मुआयना। इस मौके पर PM ने हासिल की तफसीली जानकारी। दुनिया की 7 अजायबात में से एक है गजा का अहराम। पाकिस्तान में सिख तबके के लोगों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मनमोहन सिंह नामी एक सिख का बेईमाना कत्ल किया गया। पेशावर में 2 दिनों में 2 सिखों पर हुए जानलेवा हमले। यूनाइटेड सिख्स ने उठाया पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का मसला। सिखों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 मालगाड़ियों की टक्कर। दोनों गुड्स ट्रेनों के इंजन पलटे। रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। हरियाणा के पंचकुला से रेस्क्यू की खतरनाक तस्वीर आई सामने। घग्गर नदी के तेज बहाव में बही कार में सवार थी महिला। लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में फायरिंग से मचा बवाल। एक कार्यकर्ता को लगी गोली। किशनगंज में पुल का पिलर धंसने के मामले की जांच शुरू। NHAI ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। कई पंचायतों का टूटा संपर्क। ट्रायल रन के दौरान रामगढ़ के बरकाकाना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खिड़की का टूटा शीशा और रेलवे ने पथराव की जानकारी से इनकार किया। भागलपुर के हुसैनाबाद के कुरैशी मोहल्ले में एक घर में विस्फोट हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोगों को घायल होने पर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद FSL की टीम, डॉग स्क्वाड और SDRF की टीम सैंपल इकट्ठा कर रही है। साथ ही पुलिस लगातार घटना स्थल पर
कैंप कर रही है। उधर गोपालगंज में उत्पाद टीम ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर ट्रक से 56 लाख का कफ सिरप जब्त किया। बिहार के प्रतिबंधित कफ सिरप लखनऊ से पटना ले जाई जा रही थी। उत्पाद टीम ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रक में कफ सिरप छिपाकर लाई जा रही थी, तभी कार्रवाई की गई। गढ़वा में 4 से 5 की संख्या में हथियार के साथ आए दबंगों ने एक परिवार के पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवारों ने लोगों से इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करवाई, जिसके बाद मुखिया ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना के बाद से पिता पुत्र डर से गांव से फरार हो गए। पूर्वी सिंहभूम के खंडा मौदा के पास अनियंत्रित टैंकर ने बस स्टैंड पर खड़े लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 से 7 लोग घायल हो गए हैं। क्रेन से टैंकर को हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार के जंक्शन के 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक सभी प्लेटफॉर्म में वाटर वेंडिंग मशीन बंद है, जिसके कारण यात्रियों को शुद्ध और शीतल पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यहाँ गंदगी का भी अंबार लग गया है, जिससे लोग परेशान हैं। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पिछले 6 महीने से लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी दौरान 26 गांव में छापेमारी कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 8 को शराब बेचने और 18 को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधिनियम के तहत इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। पलामू में मेदिना नगर की लाइफलाइन माने जाने वाली कोयल नदी में पहली बरसात का पानी आने से राहत मिली है। कोयल नदी में अचानक पानी बढ़ने से नदी का आधा हिस्सा लबालब भर गया। उम्मीद जताई जा रही कि कोयल नदी में जलस्तर आने से शहर का भी जलस्तर बढ़ेगा और लोगों के सूखे कुएं और नल में भी पानी आएगा। सुपौल के प्रतापगंज थाने में तैनात होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राघोपुर के गिरिपिट्टी निवासी होमगार्ड प्रतापगढ़ थाने में प्रतिनियुक्ति थे। मृतक के बेटे ने बताया कि वो रात्रि गश्ती कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान मौत हो गई। बक्सर के आमला टोली में एक हाई स्पीड कार ने बिजली के खंभे में इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाई स्पीड कार ने फिल्मी स्टाइल में बिजली के खंभे में टक्कर मारी और मौके से भाग गया। अररिया के मनेर चौक पर 1 जून को ज्वेलरी मालिक से हुए लूटपाट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मुख्य अभियुक्त को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले से कई लूट और डकैती कांड में फरार था। समस्तीपुर के बालूपुर गांव में गांव वालों ने हत्या के आरोपी की जमकर पिटाई की है। 14 मार्च को चाकू से गोद कर अमित कुमार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के ढूंढने से पहले मृतक के परिजनों ने आरोपी को खोज निकाला और इसकी पिटाई कर दी। फिलहाल मोहनलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियों का जायजा लिया। जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे पीएम। शहडोल के पकरिया गांव में प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे चौपाल। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है गांव। सरपंच उप सरपंच समेत 20 में 13 महिला पंच। भोपाल में नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन। दानिश नगर के रहवासियों ने लगाए घर के बाहर बैनर, लोगों से मटका बजाने की अपील। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। पार्टी ने तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। पुलिस को सौंपी गई इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के आरोपी की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट। सीडी और एफएसएल रिपोर्ट की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुलिस से शुरू करेगी मामले की दोबारा जांच। दुर्ग में वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का महाअभियान। लगातार 17 घंटे तक जारी रही कॉम्बिंग गश्त। बारिश में भी नहीं रुका अभियान। 215 वारंटियों की कराई गई तामील। कोंडा गांव में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी किया बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। सुकमा को सीएम भूपेश बघेल ने दी 303 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण और शिलान्यास। रामाराम में रॉक गार्डन का भी हुआ शुभारंभ। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक। राज्य सरकार के खिलाफ बनाएगी रणनीति। केंद्र की योजना को महिलाओं तक ले जाने के लिए हुआ मंथन। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस के धमकीबाज जिला अध्यक्ष को पार्टी का नोटिस। शेरू असलम से 24 घंटे के अंदर मांगा लिखित जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई। आज से शुरू हो गया नया शैक्षणिक सत्र। छात्रों को दिया जाएगा गणवेश और किताब। सीएम भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे शुरुआत। मानसून की पहली बारिश से तरबतर हुआ प्रदेश। बिलासपुर में भारी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। लोगों के घरों में घुसा नाले का पानी।
धमतरी में सड़क हादसा, ट्रक और एसयूवी वाहन के बीच सीधी टक्कर। हादसे में एसयूवी वाहन के उड़े परखचे। हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत, 3 घायल। घायलों को धमतरी किया गया रेफर। नगरी के घटुला के पास हुआ सड़क हादसा। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा में जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन। दूदू विधानसभा क्षेत्र में घुसने से पहले भिड़े पुलिस और आंदोलनकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को खदेड़ा। जल जीवन मिशन में फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर हासिल करने के मामले में सरकार सख्त। गणपति ट्यूबवेल कंपनी के कामों को बंद करवाने के साथ भुगतान रोकने के आदेश। उच्च स्तरीय समिति गठित। जयपुर शहर के दौरे पर सीएम गहलोत। राजधानी में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट का किया अवलोकन। कहा, टाटा हॉस्पिटल की तर्ज पर बन रहा है एसएमएस अस्पताल का आईपीडी टावर। राजस्थान में जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी। जयपुर, धौलपुर, झुंझुनू, बीकानेर और बारां में बिगड़ी प्रहरियों की तबीयत। वेतन विसंगति और भत्तों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। श्रीगंगानगर से सीकर की आरके गैंग का सरगना गिरफ्तार। सरगना को पुलिस ने साथियों संग गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्टल, कापा और तलवार बरामद। साथ ही पुलिस ने एक बोलेरो भी जब्त किया। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने छापरखेड़ी और देवियों का मेरड़ा में जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वहां के हालात देखे। कलेक्टर ने वहां पर उपस्थित कर्मचारियों को जल निकासी के पुख्ता इंतजार करने के दिशा निर्देश दिए। अलवर जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा दबिश एवं छापेमारी अभियान में 376 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के तहत 64 स्टैंडिंग वारंटी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस कार्रवाई में जिले के 600 पुलिसकर्मियों की 70 टीमों ने 40 जगह पर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की। झालावाड़ जिले में मौसम ने करवट बदली और जिले भर में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय झालावाड़ सहित झालरा, पाटन, पिड़ावा, भवानी, मंडी और मनोहर थाना क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश से जहां सड़कों पर पानी निकला तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली। श्रीगंगानगर लगातार छठे दिन भी प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। जिले में दिन का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। तो वहीं बीती रात भी सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर जिले का ही रहा। भीलवाड़ा में चपरासी कॉलोनी गायत्री नगर निवासी एक विवाहिता की छत के पास से निकल रही केबल से करंट लगने से मौत हो गई। परिजन 15 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में फिर दिन भर उमस के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ आसमान में बिजली चमक रही है तो कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोटा में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल इसी के साथ हार्बी रफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 की तमाम खबरें। नमस्कार। सभा